Hello everyone, welcome to our AgriQuest channel. A warm welcome and a happy evening to one and all. Today, we are not just going to meet the normal person because it's really hard for anyone to achieve just JRF only. But now we are going to meet someone who reached till SRF also. That too, All India 10th ranker in horticulture, and whose stream is in floriculture, landscaping and horticulture. So now let's know where is he from, and in which college, in which university he's completed his undergraduation, and at present where he's going to pursue where he's pursuing his SRF, and where he have completed his JRF also. Everything, and what really he achieved, what really he thought that he will achieve this thing, reaching SRF, everything about him. Let's go into deep now. So it's our privilege for welcoming you here, sir. Please welcome. ओके सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक्स मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि माई सेल्फ दिनेश कुमार फ्रॉम राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। मेरी 12th बायोलॉजी से थी और उसके बाद मैंने मेडिकल प्रिपरेशन के लिए बीकानेर से AIPMT के लिए मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया। तो दैट टाइम मेरा ICR का एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ था, तो मैंने वो क्रैक करा। उसके बाद में मुझे BSc में एडमिशन मिला हॉर्टिकल्चर में, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में। तो ड्यूरिंग जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है। उसके बाद जब मैंने वहाँ पढ़ना शुरू किया, मेरा इंटरेस्ट आने लगा कि फार्मर के साथ मीटिंग होना, आपको नई नई टेक्नोलॉजी का पता होना, कैसे एग्रीकल्चर की जाती है, मॉडर्नाइजेशन कैसे हो रहा है, कैसे चीजें को मतलब आप अचीव कर रहे हो कि आपके पास रिसोर्सेज कम हैं। तो ये सारी चीजें देख के मेरे मन में ऐसा बदलाव, चेंजेस आए कि क्यों ना ही इसी फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहिए। तो तब से मेरे मन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि मेरे को इसी फील्ड के अंदर रह के कुछ करना है। सो BSc के ड्यूरिंग मुझे एक गोल, सबसे पहले आपको ये होता है कि आप अपना गोल है वो सेट करके रखो कि आपका गोल क्या है। आफ्टर BSc कंप्लीट BSc जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उन सबको बताना चाहूंगा कि जो BSc कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो या चाहे वो हॉर्टिकल्चर से हो, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि योर मेन गोल क्या है, क्या आप अचीव क्या करना चाहते हो। तो ड्यूरिंग BSc मैंने यही सोचा था, मुझे अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है थ्रू ICR JRF रैंकर के थ्रू। तो मैंने वहां पे अपने आप को उस सिचुएशन में लाना शुरू किया। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये होती है, अगर जो भी इस वीडियो को स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं उनको ये बोलना चाहूंगा जो आगे जाके JRF की तैयारी करना चाहते हैं या SRF की करना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये होती है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वहां पे जो आप क्लासेस जो कर रहे हो, डेली क्लासेस, जैसे आपके सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगती है, तो उन क्लासेस को आप बारीकी से ऑब्जर्व करो। वहां पे प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, उनको आप बारीकी से ऑब्जर्व करो। 50% काम तो आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है। 50% यू गेन द नॉलेज की उस फील्ड का आपको 50% नॉलेज वहीं पे एक्वायर्ड हो जाता है कि आपको चाहिए क्या है, करना क्या है, या आपको नॉलेज जो चाहिए होता है आपको एक JRF रैंकर के लिए या SR रैंकर बनने के लिए, 50% काम आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है। अदर स्टडीज के लिए आपको, जैसे मैंने अभी JRF करा, JRF के लिए मुझे BSc में जितनी भी क्लासेस होती थी वो मैंने अपनी बारीकी से उनको ऑब्जर्व किया करता था। फिर मुझे जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, मैं लाइब्रेरी में जाके बुक्स को पढ़ा करता था, प्रैक्टिकल थिंग्स सोचता था कि प्रैक्टिकली इस चीज को कैसे किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। आप एग्रीकल्चर फील्ड से हो तो आप एग्रीकल्चर फील्ड में होने के अलावा आपको प्रैक्टिकली थिंग्स सोचना पड़ता है कि ये चीज होनी कैसे है, हम क्या करेंगे कि ऐसा होगा, व्हाट, व्हाई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीजें देखनी पड़ती है। उसके बाद में मैं कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस में जाके वहां पे आप प्रैक्टिकली चीजों को देखते हो। फिर आप बुक्स की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने पहले बताया, क्लासेस को आप बारीकी से ऑब्जर्व करो, वहां पे 50% आपका काम हो जाता है।
उसके बाद आपको अगर जेआरएफ, जो स्टूडेंट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्चुअली मेरा स्ट्रीम हॉर्टिकल्चर था बीएससी में, तो मैं सभी हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट्स को गाइडेंस करना चाहूंगा कि जिनको आगे जाके एमएससी करनी है या फिर पीएचडी करनी है, तो सबसे पहले आपको मैं एमएससी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन नोनी से करी। और मेरा जो मेजर सब्जेक्ट था वो फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर था। तो सबसे पहले मैंने क्लासेस के अलावा लाइब्रेरी में जाके वहां पे बुक्स को रीडिंग करना, लाइक एक बुक्स आती है, कुछ बुक्स का मैं आपको रेफरेंस दूं कि जो आपके लिए बेटर हो सकती है। लाइक एक आपके पास देसराज सिंह की बुक आती है फ्लोरिकल्चर के लिए, अच्छी बुक होती है वो। ठीक है, एक बेसिक हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह की आती है। तो ये दो बुक्स होती है जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स को है वो इम्प्रूव करती है। इसके बाद में एक आईसीआर की बुक होती है, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर बाय केएल चड्ढा के थ्रू लिखी हुई। उस बुक्स को मैं प्रेफर करूंगा, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं जेआरएफ की या एसआरएफ की, उस बुक्स के जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर है उनको अच्छे से ऑब्जर्व करें, उनको अच्छे से रीडिंग करें। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो आप कंटिन्यूस डेली 3 to 4 आवर्स ही काफी है, आप पढ़ सकते हो। 3 to 4 आवर डेली रूटीन में अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करोगे तो आपका इजिली सिलेक्शन हो सकता है। इस मैंने तो इतना ही करा था। एक्चुअली मैं 3 घंटे डेली पढ़ता था लाइब्रेरी में जाके, मेरा रूटीन था, कंटिन्यूअसली मैं डेली पढ़ता रहता था। उसके बाद में मैं ये नहीं सोचता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, बट ये है कि आप 3 आवर्स कंटिन्यू डेली कंटिन्यूअसली रीडिंग करते रहे और चीजों को देखते रहे। जो आपने अभी पढ़ा है वो एक वीक के आफ्टर आप उसको वापस रिवाइज करें, रीड करें। एक हॉर्टिकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक बार पढ़ के छोड़ देते हो तो दोबारा अगर जैसे आप 1 मंथ के बाद देख रहे हो या 2 मंथ के बाद देख रहे हो तो जो आपने पीछे में पढ़ा है वो आपको याद नहीं रहेगा। तो कंटिन्यूअसली उस सब्जेक्ट्स के साथ आपको चलना होता है। आप कंटिन्यूअसली उन टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स आपके कोर्सेज में होते हैं, जो आपको हेल्पफुल होते हैं आपको एक जेआरएफ रैंकर बनने के लिए, तो वो टॉपिक्स को आप बार बार देखना, बार बार आप करना चाहोगे, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी होगी इनमें, हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे पढ़ने की तो उतनी ही ज्यादा आपको परफेक्शन मिलेगी। सो मेरी स्ट्रेटजी जेआरएफ में 3 घंटे पढ़ना होता था और फिर जब एग्जाम टाइम आया तो विद इन 1 मंथ जब रहा था तब मैंने जितने आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, एमसीक्यूज की बुक्स होती हैं, आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, ओवरऑल आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने 2 to 3 टाइम्स रीडिंग कर ली। उसके बाद में आप एमसीक्यूज की बुक्स है उनको प्रीफर करो, उनको पढ़ो, उनका एमसीक्यूज सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो। बहुत सारे एप्स हैं आज के टाइम में तो जिन पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस है बिल्डअप होगा। तो मैंने ऐसा करा था और फिर मेरी जेआरएफ में सिलेक्शन हुआ था डॉक्टर वाई एस परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री से। फिर मैंने वहां पे फ्लोरिकल्चर में ज्वाइन करा और उसके बाद में मेरा रूटीन वही होता था, जो थिंकिंग होती है ना कि आपको आगे फिर क्या करना है। आपने ठीक है बीएससी करी, एमएससी कर ली, अब आपको आगे क्या करना है। कुछ लोग होते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जाना चाहते हैं। एक्चुअली सो मेरा उन सब स्टूडेंट से जो कहना है जो कि आगे जाके पीएचडी करना चाहते हैं थ्रू एसआरएफ, आईसीआर के थ्रू, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देना चाहूंगा कि आप अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कर रहे हो तो ड्यूरिंग एमएससी आपको सबसे पहले एक ही चीज करनी होती है, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि आप ड्यूरिंग बीएससी जैसे कर रहे थे तो क्लासेस को ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिकल नॉलेज है उनको गेन करो। तो मैं सबसे पहले अपना बताता हूँ कि मैंने क्या करा था। मैंने ड्यूरिंग क्लासेस को जब भी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके डिपार्टमेंट में जो क्लासेस होती हैं उनको एक भी क्लासेस है यहाँ तक कि उसको मिस ना करें जब तक आप पॉसिबिलिटीज हो। तो सारी क्लासेस आप बारीकी से ऑब्जर्व करें, उनको देखें, उनको समझे
अदर देन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स में सबको ही पता होगा, एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती है एंड थ्योरी क्लासेस भी होती है। तो प्रैक्टिकल क्लासेस भी उतनी ही मस्ट इम्पोर्टेंट होती है जितनी की थ्योरी क्लासेस। एक फ्लोरिकल्चर सब्जेक्ट ऐसा है, एज ए फ्लोरिकल्चरिस्ट आई विल से कि फ्लोरिकल्चर सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आपको ऑब्जर्व करने की ज्यादा जरूरत होती है। यू नीड टू बी ऑब्जर्व, कि आप उसको जितना ज्यादा देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगा। इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना ज्यादा आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। क्यों? फ्लोरिकल्चर के अंदर ऐसा होता है ना कि आपको लैंडस्केपिंग करनी होती है। तो लैंडस्केपिंग आपको कैसे आएगी? जब आप किसी चीज को देखोगे, किसी चीज जैसे फ्लावर्स है, बहुत सारे फ्लावर्स है, बहुत सारे प्लांट्स है, बायोडाइवर्सिटी है, उन चीजों को आप देखोगे तभी आप इन चीजों को समझोगे। अब आप बुक से पढ़ने बैठ जाओ, एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बट आपने उस ट्रीज को या उस फ्लावर्स को देखा ही नहीं है, तो आपके माइंड में वो नहीं रहेगा। तो एटलीस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटी में फ्लोरिकल्चर है, तो उन सभी स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करवाती है अपने सारे रिसोर्सेज, तो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए आपको सबसे पहले उन चीजों को देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो 50% आपका काम वही सॉल्व हो जाता है कि आपने उन चीजों को देख लिया है। ठीक है? उसके बाद आप उन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपको जब जेआरएफ या एसआरएफ में जो क्वेश्चन आते हैं, लाइक लैंडस्केपिंग से क्वेश्चन आए, तो आपने यही सोच लिया होगा कि हाँ यार, वो तो मैंने फ्लावर देखा था, वो तो मैंने ट्री देखा था, वो तो उस कलर का होता है, वो तो ऐसा होता है। तो वो चीजें देखने से ही आपकी 50% सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा फर्दर मैंने कहा क्लासेस ज्वाइन करो, क्लासेस को आप बारीकी से देखो। फर्दर मैं करता था, जैसे मेरे को गोल अचीव करना था कि मेरे को एसआरएफ में हायर रैंकर बनना है, टॉप रैंकर बनना है। तो ड्यूरिंग मैंने स्टार्टिंग से ही, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, जब मैंने डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर ज्वाइन करा, तो मैंने शुरू से देख लिया था कि मुझे पीएचडी करनी है। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट को सभी को बोलना चाहूंगा कि शुरू से ही अपना है वो टारगेट है वो सेट कर ले। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स ये होती है कि वो लास्ट तक, इवन थर्ड सेमेस्टर तक या एंड के 5 to 6 मंथ तक डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें करना क्या है। फिर लास्ट के टाइम जब 1 या 2 मंथ रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि नहीं, अब तो हमें पीएचडी करनी है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी टफ हो जाता है कि आपको उनको आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते। तो सबसे पहले आप अपना टारगेट सेट कीजिए। टारगेट सेट करने के बाद में उस पे काम करना शुरू कीजिए। काम में जैसे कि आप डेली कंटिन्यूस 1 या 2 आवर्स, 2 आवर्स, मैं तो 2 आवर्स रीडिंग करता था लाइब्रेरी में जाके। अच्छा, इनमें बुक्स की बात करूंगा तो बुक्स में फ्लोरिकल्चर जैसे सब्जेक्ट्स में अभी पैटर्न ये है कि आपके जैसे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, जैसे हॉर्टिकल्चर के, जैसे आप फ्रूट से हो या वेजिटेबल से हो या पोस्ट हार्वेस्ट से हो, तो किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका जो पैटर्न जो होता है कि 50 क्वेश्चन आपके हैं वो आपके मेजर सब्जेक्ट से आने हैं, 50 क्वेश्चन आपके माइनर सब्जेक्ट से आने हैं और 20 क्वेश्चन आपके जनरल एग्रीकल्चर से आने हैं। तो स्ट्रेटजी क्या बनाओगे आप? क्या स्ट्रेटजी बनाओगे कि आप इतने बड़े एग्जाम को है वो क्रैक करोगे? तो सबसे पहले आप अपने मेजर सब्जेक्ट्स को पढ़िए, उनकी क्लासेस को ज्वाइन करिए अच्छे से। इसके अलावा आप डेली ऐसा रूटीन बनाइए कि 2 to 3 आवर्स आप अपने माइनर सब्जेक्ट्स को दे सको। जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये सब्जेक्ट्स है, उनके 50 क्वेश्चन आएंगे। जैसे मेरा सब्जेक्ट था फ्लोरिकल्चर, तो 50 क्वेश्चन फ्लोरिकल्चर के आएंगे। तो एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट ही फ्लोरिकल्चर है, तो मुझे उस पे कोर्सेज तो ऑलरेडी मैं पढ़ ही रहा हूँ फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड। तो सिलेबस में तो सारे वही कोर्सेज आते हैं जो कि आपके मेन एग्जाम में आने हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या चाहिए कि 50 क्वेश्चन अब हम हॉर्टिकल्चर के कहाँ से करें? तो उन क्वेश्चन को करने के लिए आपको अगर एग्जाम में हम बात करें कि जेआरएफ और एसआरएफ में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस इतना है कि बस जेआरएफ में थोड़ा सा लेवल है पेपर का, वो लो रहता है, एंड एसआरएफ में जो पेपर है उसका लेवल है वो हाई रहता है, थोड़ा सा हाई रहता है, लिटिल बिट। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि बुक्स 2 आवर्स आप बुक्स को रीडिंग कीजिए।
मैंने जैसे पहले मैंने बताया कि ये एक ही बुक्स प्रीफर करता हूँ मैं सबसे ज्यादा, जो आईसीआर की बुक है, के एल चड्डा के द्वारा लिखी गई बुक है, रिटन है। तो उस बुक्स को आप पढ़िए डेली रूटीन में, 2 आवर्स 3 आवर्स जब भी आपको टाइम मिले, लाइब्रेरी कंटिन्यूटी बनाइए और उस बुक्स को पढ़िए। उस बुक को पढ़ने के बाद में डेली उस शाम के टाइम या इवनिंग के टाइम में या मॉर्निंग में जब भी आपको टाइम मिले, जैसे आपने कल पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, उसको रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए, फिर उसको रिवाइज करिए। जैसे आपने एक वीक के अंदर पूरा टॉपिक पढ़ दिया है, उस टॉपिक को अगेन आप 2 या 3 डेज के बाद में फिर रिवाइज करिए। आप यही करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा ही होगा, आपकी नॉलेज है वो भी अच्छी होती जाएगी। हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट एक ऐसा है या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एक ऐसा है कि आप बार-बार चीजों को देखते रहेंगे तो आप कभी भी उनको फॉरगेट नहीं कर पाओगे, आपके रिमाइंड रहती रहेगी चीजें। और जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, जैसे कि आप फ्रूट से भी हो, वेजिटेबल से भी हो, ये मैटर नहीं करता, बस मैटर यह करता है कि आप अपनी सारी क्लासेस को अच्छे से जॉइन कीजिए, अच्छे से देखिए, उनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी अपने एग्जाम लेती है। यूनिवर्सिटी अपने जब एग्जाम लेती है तो उन एग्जाम को सीरियसली से दीजिए, उनको पढ़ के, क्योंकि मेरा मानना ये है कि 50% जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेती है वहीं से आते हैं। अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा है ना, तो वहीं से 50% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। सो आप अपने बेसिक कंसेप्ट करने के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप बेसिक हॉर्टिकल्चर पढ़िए, जितेंद्र सिंह की हॉर्टिकल्चर एट ए ग्लांस पढ़िए, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। अच्छा, इसके अलावा देशराज सिंह की फ्लोरिकल्चर एंड लैंड्स फ्लोरिकल्चर की बुक है, उसको पढ़िए। इसके अलावा आप एके सिंह की बुक है फ्लोरिकल्चर में, स्पेशली फ्लोरिकल्चर स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रीफर करना चाहूंगा कि एके सिंह की बुक है फ्लोरिकल्चर के लिए, तो उसको पढ़िए। आप इतनी बुकें पढ़ोगे तब सफिशिएंट है। आप इतना बर्डन मत लीजिए कि मुझे बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आपने बस सिर्फ वहां पे क्लासेस ज्वाइन कर रखी, उनको बारीकी से देखना है और प्रैक्टिकली नॉलेज है वो आपको एडमिट एक्वायर्ड करना है बस। इसके अलावा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप भी जेआरएफ या एसआरएफ रैंकर बन सकते हो। बस एक ही चीज अपने आप में ध्यान रखना कि यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे हो उस दौरान आप अपना टाइम वेस्ट ना करके क्लासेस में ध्यान दीजिए और रेगुलरली 3 आवर्स स्टडी इज सफिशिएंट फॉर योर टॉपिंग द एसआरएफ एग्जाम। सो मेरी स्ट्रेटजी यही थी। बस बाकी मैम आप देखो, एक्चुअली यस तो सर, मैंने यस। ने वो बहुत कुछ जान लिया। मैम हमारा स्टडी स्ट्रैटेजी कैसा रहना है और आपके हिसाब से कितना गाइडेंस दिया सर आपने, हम कौन सी बुक्स प्रेफर करना है और हमारा एग्जाम भी कैसे रहते हैं। सर हमको ये भी क्लैरिटी दीजिए, हम अभी जेआरएफ पेपर या फिर एसआरएफ, जेआरएफ के बाद एसआरएफ, एक के बाद एक बताइए आप। जेआरएफ पेपर कैसे रहता, आई मीन कौन सी कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता, और एसआरएफ में भी कौन सी कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहता, और हमें कौन से कॉन्सेप्ट पे पढ़ने के टाइम में कंसंट्रेशन ज्यादा करना पड़ता, वो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा क्लियरली बताइए सर। ओके। हाँ, ये मैं भूल गया था एक्चुअली। आप जब जेआरएफ कर रहे होते हैं तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों से ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है, आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल इज मेजर पोर्शन में क्वेश्चन आते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल को आपको अच्छे से पढ़ना होता है। आपका एक भी टॉपिक है वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल जब मेरे टाइम जब मैंने जेआरएफ एग्जाम दिया था, अभी पैटर्न चेंज हो गया है। अभी शायद 120 क्वेश्चन आते हैं जेआरएफ में। तो मेरे टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेजर पोर्शन जो आता है, और अभी भी आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से आता है, तो सभी स्टूडेंट्स को यू नीड टू बी फोकस ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, देन यू और फोकस ऑन फ्लोरिक। ओके, एसआरएफ में ऐसा होता है ना कि जैसे आपके मेजर सब्जेक्ट्स जो आपको, जैसे आप फ्रूट से कर रहे हो या आप वेजिटेबल से कर रहे हो या आप फ्लोरिकल्चर से कर रहे हो, तो आपका एक मेजर सब्जेक्ट हो गया जिस स्ट्रीम से आप अपनी डिग्री कर रहे हो। तो उस सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आते हैं। उस 50 क्वेश्चन में से आपका होल सिलेबस कवर हो जाता है जो आपने 4 सेमेस्टर में पढ़ा है।
तो उस सिलेबस को आप अच्छे से करिए। इसके अलावा 50 क्वेश्चन वो आते हैं जो कि आपके हॉर्टिकल्चर से होंगे, अदर आपकी स्ट्रीम से होंगे। जैसे कि मेरा स्ट्रीम अगर फ्लोरिकल्चर से था तो 50 क्वेश्चन फ्लोरिकल्चर से है, 50 क्वेश्चन फ्लोरिकल्चर से, 50 क्वेश्चन फ्रूट एंड वेजिटेबल पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से, इनसे आएंगे, प्लांटेशन मेडिसिनल स्पाइसेस, इन सबको मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। उन्हीं 50 क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, माइंड में रखना है कि उन्हीं 50 क्वेश्चन में से फ्रूट एंड वेजिटेबल के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। जब भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो मेरी एडवाइस ज्यादा ये रहेगी कि आप फ्रूट एंड वेजिटेबल पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि मेडिसिनल प्लांटेशन एरोमेटिक स्पाइसेस इन पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो आप इनको बहुत कम टाइम दोगे तो भी चलेगा, बट आपको सबसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। यू नीड टू बी फोकस ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल। ओके, सो फ्रूट एंड वेजिटेबल की बहुत सारी बुक्स भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर बुक्स को पढ़िए, आप ज्यादातर बुक्स पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिनमें गलत दिया होता है, कुछ बुक्स डिफरेंट भी होती है। तो एक स्टैंडर्ड बुक है आईसीआर की, केएल चड्ढा की, उसको पढ़िए। इसके अलावा आप बेसिक कंसेप्ट्स अपने क्लियर करने के लिए बेसिक हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह की बुक को पढ़िए। तो इससे बुक, इन दोनों बुक से क्या हो गया, आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। फिर आप अपने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को कवर करने के लिए जितना भी, जैसे बुक्स हो गए, ग्लोस्टस हो गई, इंस्टेंट हो गई, हड्डा हो गई, विजन हो गई, मिशन हो गई, इन बुक्स को देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि आपने जब सिलेबस कवर कर लिया ना पूरा का पूरा, आपने ये देख लिया कि हाँ मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो गया है, तो उस सिलेबस को कवर करने के बाद एमसीक्यूज की बुक को जरूर करिएगा। क्योंकि जब आप एमसीक्यूज की बुक को करने लगोगे तो आपको एक तो पता चलेगा कि हमें कितना आ रहा है, या हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि सर, आप जितने ये जी एमसीक्यूज का बुक्स थोड़ा सा कौन सी एमसीक्यूज मेनली ऑब्जेक्टिव बुक्स कौन सी हमें कवर करना पड़ता है, वो बुक्स का नाम कुछ ओके, बताइए सर। एक विजन करके बुक आती है, एक हड्डा करके बुक आती है, एक मिशन करके बुक आती है, और एक एमसीक्यूज हॉर्टिकल्चर करके बुक आती है। तो ये बुक्स काफी इंपॉर्टेंट होती है आपके एमसीक्यूज के लिए। एक एएसएलआर या बीएसएलआर की बुक आती है जो फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों में ही होती है। तो मैंने तो सभी बुक्स को आप ये मान लीजिए कि आपके लास्ट के टाइम में आपको एमसीक्यूज की बुक्स करना बहुत कंपलसरी है। और आप मेरा यकीन कीजिए कि आप जब एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको काफी सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा तो है। और उसमें से आप देखोगे जितने आपने एमसीक्यूज किए हैं इन बुक्स से, उनमें से 50 to 60% क्वेश्चन वही होंगे जो आपने करे होंगे। सो सभी स्टूडेंट्स को मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप लास्ट के टाइम में पहले पहले कोई भी स्टूडेंट, कभी कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि गलती कर देते हैं, वो पहले से ही एमसीक्यू स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो पहले मत कीजिएगा। आप सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, होल सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसके बाद मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि उसके बाद ही आप एमसीक्यूज की बुक खरीदिए। यस सर। सर, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि जेआरएफ में एक्चुअली रहता कौन सी सब्जेक्ट, हॉर्टिकल्चर के हिसाब से कौन सी स्ट्रीम्स रहता, और एसआरएफ पे जाने के बाद वहां से हमको कौन सी स्ट्रीम्स का ऑप्शंस रहता सर? ओके ओके, जब आप बीएससी हॉर्टिकल्चर से कर रहे होते हैं तब आपके पास फ्रूट होता है, फ्रूट साइंस, जिसमें आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं अपनी। वेजिटेबल साइंस होता है, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, प्लांटेशन एंड मेडिसिनल, एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, Yes. आफ्टर आप मास्टर्स कंप्लीट कर जैसे आपने अपनी इन सब्जेक्ट्स में मास्टर कंप्लीट करी है, जैसे मैंने फ्लोरिकल्चर में करी है, तो आप इसी सब्जेक्ट से आपको पीएचडी करना होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने अपनी मास्टर्स है वो फ्लोरिकल्चर में करी है, पीएचडी आप वेजिटेबल साइंस से करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर होता है, जनरल हॉर्टिकल्चर, उससे भी आप अपनी मास्टर्स कर सकते हो। बट आपने अपनी हॉर्टिकल्चर से मास्टर्स करी है तो आपको एक एडवांटेज ये होता है कि आप अपनी पीएचडी कोई भी स्ट्रीम में कर सकते हो। फ्रूट में भी कर सकते हो, आप वेजिटेबल में भी कर सकते हो, फ्लोरिकल्चर में भी कर सकते हो। बट जिस स्ट्रीम में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स करी है, आपको
मास्टर्स के बाद पीएचडी भी उसी सब्जेक्ट्स में करनी होगी। आप सब्जेक्ट्स है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। और पीएचडी के लिए हमें कौन से ऑप्शंस रहता है सर स्ट्रीम्स? एक तो फ्लोरिकल्चर। पीएचडी के लिए आपको रहता है फ्रूट साइंस, वेजिटेबल यस, साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, प्लांटेशन एंड मेडिसिनल एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। सेम वही स्ट्रीम्स इसमें भी रहता। और अभी आपने फ्लोरिकल्चर चूज किया ना सर, ये फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग, इसमें इन्वॉल्व हुआ सब्जेक्ट्स क्या क्या रहता है सर? ओके ओके, जैसे हम फ्लोरिकल्चर से हम कर रहे हैं, तो फ्लोरिकल्चर से जैसे मैंने पीएचडी कर रहा हूँ, तो वहां पे सब्जेक्ट्स आपके कौन से कवर होते हैं? वो आपके सारे फ्लोरिकल्चर के सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें सारे फ्लोरिकल्चर के माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका फ्लावर्स के बारे में हो गया, कट फ्लावर पढ़ रहे हो आप, रोज हो गया, जरबेरा हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, तो फ्लावर्स के बारे में पढ़ रहे हो आप, एवेन्यू प्लांटेशन के बारे में पढ़ रहे हो, रोड साइड प्लांटेशन जो हो रही है, अर्बन एरिया लैंडस्केपिंग जो हो रही है, आपकी वर्टिकल गार्डनिंग जो हो रही है। आपने वर्टिकल गार्डनिंग तो देखी होगी, जो बड़ी बड़ी सिटीज है जहाँ पे स्पेस का प्रोबेबली स्पेस कम होता है वहां पे, तो हम एक फ्लोरिकल्चर क्या है, एक आर्ट है। ये ऐसी आर्ट है कि इस आर्ट के थ्रू हम कम स्पेस के अंदर हम बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं टू ब्यूटीफाई द सिटीज और स्ट्रीट। ओके, सो हम वो करते हैं। इसके अलावा आपकी कुछ ऐसे सब इसके अंदर कोर्सेज आते हैं कि लाइक आपके पोस्ट हार्वेस्ट, आपने जो करा है पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का सब्जेक्ट होता है इसके अंदर। आपके इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व होती है फ्लोरिकल्चर में, कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं प्लांट्स में, जो हमें डिजायर होती है कि इस प्लांट्स में हमें ये डिजायर चाहिए, लाइक हमें ब्लू रोज चाहिए। और फ्लोरिकल्चर के ही सब्जेक्ट्स होते हैं, फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है आपको, एवेन्यू के बारे में पढ़ना है आपको, लैंडस्केपिंग के बारे में पढ़ना है, तो यही सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी। आपको बस वहां पे ब्रॉड टर्म में नॉलेज होता है कि आपको एज ए फ्लोरिकल्चरिस्ट, आप सपोज आप फ्लोरिकल्चरिस्ट हो, तो आपको एज ए फ्लोरिकल्चरिस्ट होने के कंपेयर में आपको करना क्या है, लाइक आपको एक सिटी दे दी कि इस सिटी को आपको ब्यूटीफाई करना है, या इस सिटी को अर्बन प्लांटेशन करनी है, तो आप कैसे करेंगे? तो वही सब कुछ सिखाया जाता है कि आपको करना क्या है। के बाद इसमें से इसके बाद हमें कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगा सर? ओके, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आप जो अर्बन सिटीज के अंदर जो स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है, तो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के बनने की एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, ठीक है। तो कुछ स्पेशल ऑफिसर होते हैं जो कि आपके मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी पोस्टेज होती हैं जैसे कि आपके प्लांट्स थेरेपिस्ट का काम करते हैं, एज ए प्लांट थेरेपिस्ट काम करते हैं, एज ए वर्कर। सो ये पोस्टेज होती हैं। इसके अलावा आप पीएचडी कर लिए, आपने आपने नेट करा है, नेट क्वालिफाई कर लिया आपने, आपने पीएचडी कर लिया, तो आपके लिए एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको अभी असिस्टेंट हमें प्रोफेसर। पीएचडी में भी रिसर्च करना पड़ता है ना? पीएचडी हम करने के समय में भी, एसआरएफ पढ़ने के समय में भी हमें कुछ रिसर्च या फिर वो सब कुछ करना पड़ता है कि हमें बस पढ़ना ही रहता? अदरवाइज वी नीड टू इन्वॉल्व इन द रिसर्च और कुछ बुक आपका लिखना है वगैरह सब बहुत, कुछ रहता है? यस, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका मैं आपको जवाब दूंगा। आपको जब आप मास्टर्स, अपनी मास्टर्स कर रहे होते हैं, तब भी आपको अपना रिसर्च करना होता है, एक रिसर्च क्रेडिट होता है आपको। आप अपना जो आपका जो मेजर गाइड होता है, जो आपको गाइडेंस देते हैं, एक टीचर अलॉट होता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट को जो कि मास्टर्स कर रहा होता है। तो आपको सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल दिया जाता है, विच फील्ड यू वांट टू बी रिसर्च। सो during MSc in floriculture, my research topic is air pollution tolerance index of indoor plants and their performance under different environmental conditions। कि एयर कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो आप, अब आप देखोगे कि ईच एंड एवरी हाउसेस के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लोग रखना पसंद करते हैं। तो कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि आपने देखा होगा कि आज मॉडर्नाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एयर पोल्यूशन बहुत इज मेजर बिग इश्यू है, प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है। तो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो
इस एयर पोल्यूशन को ओवरकम करेंगे, लाइक आप बैंक्स में रह रहे हो, आप कैंटीन में काम कर रहे हो या ऑफिसेज में कर रहे हो, तो वहाँ पे भी पॉल्यूशन होगा। तो वहाँ पे किस टाइप ऐसे प्लांट्स, कौन से प्लांट हम यूज करें कि वहाँ की एयर है, उसकी क्वालिटी है वो अच्छी हो। वहाँ पे किस टाइप का एयर पोल्यूटेंट है कि उस टाइप का प्लांट रखा जाए वहाँ पे, ताकि वहाँ के उस टाइप के एयर पोल्यूटेंट को ओवरकम किया जाए। क्योंकि प्लांट्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सो ये मेरा रिसर्च टॉपिक था, इस पे मैंने रिसर्च किया था। अभी नाउ आई एम परस्यूइंग पीएचडी इन नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सो अभी तक मेरा रिसर्च प्रपोजल है वो डिसाइड नहीं हुआ है कि मेरे को आगे क्या करना है, बट यही है कि मैं आगे भी इसी फील्ड पे काम करना चाहता हूँ कि Wonderful, sir. Great. ओके। सो Yes, sir. ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को जो मास्टर्स कर रहा हो या जो पीएचडी कर रहा हो, उनको रिसर्च करना होता है, रिसर्च कंपलसरी होता है। रिसर्च करने के बाद आपकी थीसिस लिखी जाती है। थीसिस में आपको इंक्लूड ये सब कुछ बताना होता है कि हमने रिसर्च करा था, सारे डेटा अवेलेबल करवाने होते हैं कि ये देखो हमारे ये डेटा थे, ये डेटा थे, ये सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे हमने काम किया तो रिजल्ट बेटर मिले हैं हमें, इस पे हमने काम किया तो बेटर रिजल्ट मिले हैं। तो वो ऐसा रिसर्च करना होता है, सबको रिसर्च करना होता है। Yes, sir. Yes. So finally, sir, we also want to know what all mock tests we need to refer. What all mock test के लिए हमें कौन सी channels देखना पड़ता है, otherwise websites या फिर channels आपने कौन सी visit किया था, उसके हिसाब से हमको क्या guidance दे सकते हो सर? एक्चुअली ऐसा है कि मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट कभी देखे नहीं, मैंने मॉक टेस्ट कभी ज़्यादा प्रेफर करे नहीं। बस हॉर्टिकल्चर के कुछ एप्स वगैरह आते हैं हॉर्टिकल्चर वगैरह के, तो बस वही ऐप वगैरह देखे थे। एग्री क्यूज करके है, हॉर्टिकल्चर क्यूज करके ऐसे ऐप आते हैं, तो उस ऐप्स को आप देखिए उनको। बस मैंने ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया था। आप ज्यादा ध्यान फोकस है, स्टूडेंट्स को मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप फोकस अपना क्लासेस पे और कंटिन्यूअस डेली रीडिंग पे कीजिए। बस इतना ही है। ज्यादा अगर आप ज्यादा बर्डन लोगे कि हमें मॉक टेस्ट भी करना है, हमें वो भी करना है, वो भी करना है, तो आप अपना सिंपल स्ट्रेटजी रखिए, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए अपने आप को। जब आप अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे तो फिर आप ये देख लेना कि कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो अपना सिंपल स्ट्रेटजी रखिए कि हमें बस यही करना है, हमें ये बुक्स पढ़नी है, इस बुक्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप एक बुक्स भी पढ़ोगे ना तो वो सफिशिएंट है, मोस्ट ऑफ मैटर वहीं से आता है। सारी बुक्स है वो मोस्ट ऑफ सिमिलर ही होती है, ज्यादा तो उनमें डिफरेंस होता नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को देखिए और जो मैंने बुक्स बताई है वो प्रेफर कीजिए। आप एक दिन जरूर अचीव करोगे ये गोल। ये मेरा आपसे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, हमें बहुत कुछ बता दिया, और कुछ और बहुत ही ज्यादा जानने के लिए इच्छा हो रही है, बट हमें तो अभी फिलहाल जितना हमने ले लिया उतना इन्फॉर्मेशन ले लिया। थैंक यू सो मच सर। और हॉर्टिकल्चर ये जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, टेक्नोलॉजी या फिर एवरीथिंग इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है हमारा ये हॉर्टिकल्चर। और ये हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के बारे में हमें सिर्फ जेआरएफ ही नहीं, एसआरएफ तक हमें क्या क्या कैसे पढ़ना है सब कुछ हमने जान लिया। और भी आपको और कुछ डाउट्स है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में प्लीज वो क्वेश्चंस के लिए हम we will definitely give answer all the questions by taking the help of Dinesh Kumar sir. Thank you so much for your valuable time sir for being here. Yes. आपका Yes sir.